दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। आपने ये चीज देखा होगा कि जिस चींटी का अंत निकट आ जाता है ना, उसके पंख निकल जाते हैं और वो चींटी इतना ज्यादा उड़ान उन पंखों से भरता है कि उसे लगता है कि अब मैं पूरी दुनिया को अपने कब्जे में रख लिया हूं। लेकिन उसके अंत निकट आ गए रहते हैं और सबसे बड़ी चीज है ना, उसको वो चीज नहीं दिखता और शायद दिखता भी है तो चींटी दुनिया को दिखाने की कोशिश करता है ना कि मैं बस उड़ान भर रहा हूं, लेकिन सबको पता रहता है कि उसका अंत निकट आ रहा है। आज मैं ऐसे ही दो चींटियों की बात करूंगा ना, वर्ल्ड के जिसका अंत निकट आ रहा है, जो बर्बाद होने के कगार पर हैं, इसीलिए उनके पर बहुत बड़े निकल आए, बड़ा फड़फड़ा रहे हैं और उन चींटियों को आप अच्छे से जानते हैं। तो आज मैं पहले चींटी की बात करूंगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, उनका अब एक नया बयान मार्केट में लॉन्च हो चुका है। हालांकि वो बयानबाजी में और मुंह की खाने में ना अमेरिकी राष्ट्रपतियों में तो वर्ल्ड का रिकॉर्ड बना ही रहे हैं और अब तो मुझे ये लगता है कि पूरे विश्व के राष्ट्रपतियों में सबसे ज्यादा बार असफल और सबसे ज्यादा बार मुंह की खाने और अपने किए को बार बार बदलने वाले राष्ट्रपति के रूप में स्थापित होने के रिकॉर्ड बना रहे हैं। दोस्तों बता दूं, अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये रिकॉर्ड बना चुके हैं कि सबसे ज्यादा अपनी बातों से फिरने वाले, सबसे ज्यादा उनकी बातों का विरोध किया जाने वाला और सबसे ज्यादा बेमतलब का बात या सबसे कम वैल्यू रखने वाला राष्ट्रपति का रिकॉर्ड तो ट्रंप बना ही चुके हैं। अब विश्व के अन्य राष्ट्रपतियों के रूप में भी वो रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में आ गए हैं। ऐसा बात इसलिए कह रहा हूं ना कि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब ब्रिक्स देशों को धमकी दिया है, बताया है कि ब्रिक्स देश है ना वो डॉलर की वैल्यू को गिराना चाहते हैं और इसलिए आपस में मिलकर नई नई योजनाएं बना रहे हैं। उनका साफ साफ इशारा था RIP के तरफ से, जिसमें R का मतलब हो गया रसिया, I का मतलब हो गया इंडिया और C का मतलब हो गया चाइना और उसके साथ में ब्राजील का भी जिक्र था क्योंकि ब्रिक्स देश में ब्राजील भी शामिल है और ब्राजील के साथ में RIP ये तीनों देश जो बताया वो मुख उनके निशाने पर है। तो उन्होंने कहा कि ये सब डॉलर की वैल्यू कम कर रहे हैं और जो देश ऐसा करेगा वो सब के सब के ऊपर मैं टैरिफ लगाते रहूंगा। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कहना चाहता हूं, अरे छड़ यार, तू टैरिफ लगा कर क्या लेगा? भारत के ऊपर लगाया, क्या उखाड़ दिया? भारत से कुछ भी नहीं कर पाए, उल्टा भारत पर टैरिफ भी लगा रहे हैं, दिन रात भजन गा रहे हैं उनके मंत्री, सुबह उठ के भारत का घमंड टूट जाएगा। अब भारत झुकने ही वाला है, शाम को आपके राष्ट्रपति झुक रहे हैं और ऐसे करते करते अंत में फिर राष्ट्रपति वही गाना गा रहे हैं, हमने भारत को खो दिया चीन के हाथों, रसिया को खो दिया चीन के हाथों, फिर बोल रहे हैं कि मजा चखाऊंगा। अब तो वो ब्राजील के ऊपर भी टैरिफ लगा लिए और ब्राजील के राष्ट्रपति को टैरिफ लगा के बोलते हैं। अब जो डी सिल्वा वहां के राष्ट्रपति हैं, तो जो डी सिल्वा राष्ट्रपति के बारे में बयान आता है कि डी सिल्वा को अब पता चलेगा, मजा चखाया जाएगा और फिर वही व्हाइट हाउस की तरफ से बयान आता है कि डी सिल्वा मतलब ब्राजील के राष्ट्रपति, डी सिल्वा अगर चाहे तो हम उनसे बात कर सकते हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बहुत दयालु हैं, उनके टैरिफ को गिरा देंगे। दूसरे दिन सुबह एकदम उनके मुंह पर इतना बड़ा तमाचा पड़ गया ना कि ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं वो साफ साफ कह दिए, साफ साफ उनका बयान आया कि हम कोई ट्रंप वगैरह से बात नहीं करेंगे, हमको बात करना रहेगा तो हम भारत से बात करेंगे, नरेंद्र मोदी से बात करेंगे। लोग तो इस तरीके से वो जो कह रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि डॉलर की कीमत गिर रही है, तो उसके लिए एक कहना है कि उनका कि जो देश ब्रिक्स में शामिल होता है होने जाए, वो सबके ऊपर टैरिफ लगेगा और सबको मजा चखाऊंगा। सबसे पहली बात अमेरिकी राष्ट्रपति को कहना चाहता हूं कि यार आपका देश का डॉलर है ना, डॉलर का चलाने का ठेका क्या बाकी देश लेके रखे हैं क्या? जापान का युआन नहीं है, सॉरी जापान का येन नहीं है, चीन का युआन नहीं है और तो और भारत का अपना रुपया नहीं है, ये सबका अपना सिंबल भाई, सब अपना चलाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये बात को भूल नहीं पा रहे हैं, ये बात को भूल नहीं पा रहे हैं ना कि अब वो दिन लद गए जब अमेरिकी की राष्ट्रपति की जो जुबान से बात निकलती थी ना, सही तो सही और गलत निकल जाए तो पूरा दुनिया उस गलत बातों को करके सही साबित करना चाहते हो। जब बात निकल गए, डॉलर की गुलामी प्रथा के साथ में डॉलर की गुलामी की प्रथा भी खत्म हो रही है। आपका अपना देश का मुद्रा है, वो अपने देश का मुद्रा, सब अपने अपने देश का करेंसी चलाएंगे और तो और अगर कोई एक करेंसी रहेगा ना तो कोई एक देश का करेंसी नहीं रहेगा, पूरे वर्ल्ड मिलकर कोई एक करेंसी बनाएंगे जो इंटरनेशनल करेंसी बनेगी, तो उस पर कुछ बात बनेगा।
क्योंकि चाइना जैसे अपने युआन को आगे बढ़ा रहा है, जापान येन को आगे बढ़ा रहा है, उस तरह भारत अपना रुपया को भी बात कर रहा है कि मेरा रुपया को प्रमोट होना चाहिए। तो इस तरीके से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मुंह की खा रहे हैं। अब मुंह के खाने के क्रम में ना चाइना पर 100% टैरिफ का मार दिए, लेकिन चाइना भी कोई कम नहीं है। चाइना फट से मारा एकदम सीधे रेयर अर्थ मिनरल और रेयर अर्थ एलिमेंट दोनों को रोक दिया। जाओ क्या कर लोगे? उसके बाद बोलते हैं कि चाइना ये नहीं किया तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। अबे चुप यार, तुम कुछ नहीं करते हो। भारत को पहले धमकाए कि रूस के साथ वो दोस्ती नहीं कर, धमकाए नहीं, धमकाने का कोशिश किए। धमकाना तब होता जब भारत आपसे घबराता। आपने धमकाने का कोशिश किया लेकिन भारत को फर्क नहीं पड़ा, आप उससे ज्यादा डीलिंग कर दिया। चाइना को भी देख लीजिए, आप धमकाए ना और आपका रोक दिया। रेयर अर्थ मिनरल और रेयर अर्थ एलिमेंट और रेयर अर्थ मैग्नेट भी रोकेगा। जो आप किसी भी देश के मिलिट्री हार्डवेयर का वो रहता है, बेस रहता है, और आपके देश का मिलिट्री हार्डवेयर रुक जाएगा चाइना के करने से। लेकिन क्या कर लोगे? ईरान नहीं है कि उसके ऊपर आप बम गिरा दोगे, वो सक्षम है आपसे भिड़ने के लिए। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जिस देश को धमकी दे रहे, खास करके भारत और चाइना जैसी महाशक्ति को, रूस के सामने तो कुछ है ही नहीं, रूस तो अकेले ही सबको संभाल लिया, अमेरिका और उनके चट्टे बट्टे यूरोपियन देशों को। तो जब आप महाशक्तिशाली देशों को धमकी दोगे ना तो उल्टा करेगा और करेगा। भारत को आपने रूस से हटने के लिए धमकी दी, भारत क्या किया? रूस से और तेल बढ़ा दिया। और रसिया भी, रसिया तो दोस्ती है ही, भारत 5% कोई भी क्रूड ऑयल ये सब चीज में छूट दे दिया। जा, भारत भी खुश, रसिया भी खुश, और अमेरिका अब उटपुटांग करोगे तो वही होगा ना। तो ये तो हो गया पहला ऐसे चींटी की बात जो बहुत ज्यादा फड़फड़ा रहा है। अब मैं आपको दूसरा वो चींटी की बात कर रहा हूं ना, वो भी बहुत उड़ रहा है, उसके भी दिन निकट आ रहे हैं। और वो दूसरा ऐसा चींटी है चीनी जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन की तरफ से शी जिनपिंग का एक कहना है, और अभी WTO में रिपोर्ट किया। WTO का मतलब समझ लीजिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व व्यापार संगठन। अब विश्व व्यापार संगठन में क्या रिपोर्ट करेंगे ना, सुनेंगे तो या तो आप माथा पीटेंगे, और नहीं तो चाइना का अगर कोई मिल गया ना जबरदस्त तो उसको आप एक हाथ दो हाथ लगा देंगे गुस्से की वजह से। WTO में रिपोर्ट किया है कि भारत अपने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों पर भारी सब्सिडी दे रहा है, और अपने देश की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट करने के लिए फेम टू, टैक्स इंटेंसिव, और उसके बाद में ना लोकल मैन्युफैक्चरिंग, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक कोई फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाने पर अप स्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग में 80% तक सहयोग दे रहा है। तो ये सब चीज़ों से ना ये भारत का व्यापार आगे बढ़ रहा है, भारत के लोग आगे बढ़ रहे हैं, और चाइना का जो माल है ना, जो खरीदा हुआ गाड़ी उड़ी कोई नहीं खरीद रहा है। तो अब हमें सहेंगे नहीं, अब हम भारत के खिलाफ कड़े कदम उठाएंगे, ये WTO में बोला है। मैं बोलता हूं अरे बकलोल चाइना, तू अपना देश में व्यापार कर रहा है, तेरे देश के व्यापारी का सामान न बिके इसलिए तू हमारे देश के ऊपर आरोप लगा रहा है, और हम अब तेरे डर से अपने देश के व्यापारियों का व्यापार बंद करवा दे। क्या समझता है तू यार? तू अपना व्यापार कर, अपने सामान को बेचो, और प्यार से बेचो, मिलता है ग्राहक तो ठीक है, और नहीं तो चुपचाप रहो, दाल भात खाओ और सो जाओ। अब भारत अपना व्यापार बढ़ा रहा है तो तू क्या तू ये समझ के रखा है क्या कि तेरा बपौती है? चाइना ये समझ के रखा है पूरे विश्व को कि वो मेरा बपौती है। अब इसके लिए चाइना ना भारत को धमकी दिया है। धमकी ये दिया कि खबरदार, अब सब्सिडी वगैरह सब बंद करो और चुपचाप मेरी कहना मानो, नहीं तो मैं बहुत कड़ा एक्शन लूंगा। अब चाइना ना ये बेचारा भूल गया है कि क्या कड़ा एक्शन लेगा। चाइना डोकलाम के सामने बड़ी बड़ी बातें किया, कुछ नहीं उखाड़ पाया। चाइना सियाचिन के समय बड़ी बड़ी बातें किया, कुछ नहीं उखाड़ पाया। चाइना हर वक्त बड़ी बड़ी बातें किया, कुछ नहीं उखाड़ पाया। इसलिए चाइना बस ये बोल के चुप हो गया कि धमकी देकर चुप हो गया, क्योंकि चाइना को ये पता ही नहीं कि क्या उखाड़ पाएगा भारत को, क्या कर पाएगा भारत को। और अब चाइना बयान क्यों दे रहा है? सबसे पहली बात आपको बता दूं कि चाइना का जो फैक्ट्रियां हैं और वहां की जो कंपनी के मालिक है ना, वो एकदम निराश हो गए हैं। जिस तरीके से भारत डेवलप कर रहा है, भारत में प्रबल सरकार आ गया और चाइना का माल भारत में खप जाया करता था, चाइनीज मोबाइल वगैरह। अब भारत के लोग आईफोन में चल गए हैं और भारत में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें बन गई, मोबाइल भी बढ़ रही है। तो चाइना का व्यापारी ना अब चाइनीज सरकार पर दबाव डाल रहे हैं, और चाइनीज सरकार को कुछ करना धरना नहीं है, वो बस अपने व्यापारियों को खुश करने के लिए बयान दे रहा है। अब चाइना गलती से नाम भी नहीं ले सकता है, क्या कर लेगा भारत का, क्योंकि भारत फिर उसके बारे में जवाब देगा तो व्यापारी पूछेंगे ना क्या करना है, इसीलिए चुप है। अब ये मानने वाली बात है कि चाइना उखाड़ पाएगा भारत का। सबसे पहले बता दूं कि चाइना या अमेरिका जो भारत को अभी कम से कम 2014 के बाद और खास करके 2019 के बाद वाले भारत को धमकाया है ना,
उसको अपनी मुंह की खानी पड़ी है और ये चाइना को भी मुंह की खानी पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको इन 2 चींटियों के बारे में बताया जो अभी फड़फड़ा रहे हैं क्योंकि इनके दिन बहुत निकट आ गए हैं। तो दोस्तों आपको एनालिसिस कैसा लगा, आपको विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज कमेंट द वीडियो। तो दोस्तों और आप बोल रहा हूं कि आप लोग बहुत सारे लोग का चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो थोड़ा मेरा भी कर दीजिए, क्या दिक्कत है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।